देखिए, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो बिल्कुल सही क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है मूवी क्विक। और जब मैंने मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरे को इतने रुपए का अप्रूवल मिला है। दोस्तों ये कम अप्रूवल नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि यहां पर हमें लाखों रुपए का अप्रूवल मिला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस लोन का जो ब्याज है वो यहां पर आप देख सकते हैं महीने का कितने परसेंट निकल कर आया है। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है लोन की, वो लोन अप्लाई करना चाहते हैं, पर जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आप जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं वो आपको फटाफट लोन का ऑफर दिखाते हैं और लोन अप्लाई करने का तरीका बता देते हैं, और ये आपको कोई नहीं बताता कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपके कौन से बेनिफिट होंगे और आपको कितने रुपए तक का लोन मिलेगा। और साथ में अगर आप यहां पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप यहां पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपको यहां पर 10,000 रुपए से लेकर, ठीक है, और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, ठीक है। और इस लोन को आप मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहां पर जो आपको लोन मिलता है इसका सबसे बड़ा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, पता है वो क्या है? वो है दोस्तों कि यहां पर जो आपकी एज है ना वो 18 साल, 20 साल या 21 साल नहीं चलती। यहां पर जो आपकी एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है 23 साल से लेकर 55 साल के बीच। अगर आपकी एज 23 साल से कम है तो भाई मूवी की लोन एप्लीकेशन पर लोन बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, क्योंकि यहां पर आपकी एज 23 साल कंप्लीट चाहिए। साथ में आपका जो सिविल स्कोर है वो चाहिए 700। 700 से कम सिविल स्कोर नहीं चलेगा, 700 से ज़्यादा सिविल स्कोर है तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें। और आपकी जो इनकम है यानी कि महीने की कितनी इनकम है, तो देखिए अगर आपकी एवरेज इनकम, ठीक है, 15,000 से लेकर 25,000 के बीच भी है तो भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोन अप्लाई करने का मैं अब आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। इस लोन को हम सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर अप्लाई करेंगे, और मैंने कैसे लोन अप्लाई किया है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पर पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि यहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि लोन कैसे अप्लाई करना है और अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। मूवी क्विक से लोन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगी मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन, और यहां पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को जो अभी तक लोगों ने डाउनलोड किया है वो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है एंटर मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। ओटीपी फैच होने के बाद हमारे सामने आएगा व्हाट्स योर नेम। आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको एक क्रॉस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे। कट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोन पर क्लिक करेंगे। लोन पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखने को मिलेगा पर्सनल लोन विद इजी ईएमआई, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आता है इंस्टेंट लोन अप टू 5 लाख, यानी कि इस एप्लीकेशन पर हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है वो कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। साथ में अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं तो हमारा जो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 0.8% पर मंथ रहता है, यानी कि 1% से भी कम महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, यहां पर हमें लोन मिल सकता है। लोन लेने के लिए नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको जितने भी चेकबुक देखने को मिलेंगे सभी चेकबुक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर लैंडिंग पार्टनर है, यहां पर आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी लैंडिंग पार्टनर हमें लोन दे सकता है हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर। नीचे देखने को मिलेगा गेट्स स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाता है। टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर हो जाने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल टू सबमिट लोन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, जैसे क्या यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, उसके बाद अपनी मदर का नाम बताएंगे, उसके बाद अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। और एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने आता है सर्विस टाइप, एक बार यहां पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट सर्विस टाइप, यानी कि आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस हैं,
ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या रिटेलर हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मंथली इनकम, एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम बतानी होती है, अनएम्प्लॉय और नो इनकम। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं गलती से भी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ऊपर देखने को मिलेगा आपकी जो इनकम है वो 25,000 तक है, 25,000 से 75,000 के बीच है, 75,000 से 1.5 लाख के बीच है। तो आपकी जितनी भी महीने की इनकम है अपने किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। मल्टीपल पर्पस है, पर्सनल यूज, बैलेंस ट्रांसफर, बाय फर्स्ट हाउस, फैमिली। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेजिडेंट टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है सिलेक्ट रेजिडेंट टाइप, यानी कि आपका जो घर है, ठीक है, वो आपका अपना है या आपकी पत्नी का है या आपके पेरेंट्स का है या रेंट का है। तो भाई आपका जो घर है वो जिस भी कैटेगरी में आता है, ठीक है, अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एनुअल हाउस होल्ड इनकम, यानी कि आपके पूरे परिवार की एक साल की इनकम कितनी है, अप टू 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा। तो जितनी भी आपकी इनकम है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस देखने को मिलेगा। चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो लेंडर के पास भेज दी जाती है और जितने रुपए का भी हमें लोन मिलना होगा उसका अप्रूवल देखने को मिल जाता है। सो हमारे सामने आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा। और हमें जो ये लोन मिल रहा है वो लैंड बॉक्स नाम की NBFC से मिल रहा है। सो इस लोन को लेने के लिए आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है KYC डिटेल। अब यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होता है। उसके बाद पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है मेरी पहचान, यहाँ पर हमारी जो है KYC होती है। सो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। ये जो आपको कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, हम पहले से ही डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में हमारा डिजी लॉकर का जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन है वो पिन यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपको आपका पिन का नहीं पता है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमारे 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारा जो आधार कार्ड है उस पर हमारा जो फोटो है वो देखने को मिल जाता है, हमारा नाम देखने को मिलेगा, आधार कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी और आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें बताना होता है कि ये हमारी ही डिटेल है। अगर आपकी डिटेल नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, पर दोस्तों जो यहाँ पर डिटेल दी गई है वो मेरी ही डिटेल है, इसलिए यहाँ पर मैं यस इट्स मी पर क्लिक करूँगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। अब जिस बैंक खाते में हम इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक खाते को हमें वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है वेरीफाई विद UPI, आप UPI से 1 रुपये की पेमेंट करके अपने बैंक खाते को वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा है वेरीफाई विद बैंक अकाउंट, आप अपने बैंक खाते की मैनुअल डिटेल डालकर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड डालकर, ठीक है, आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जो दूसरा वाला ऑप्शन है वेरीफाई विद बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। नीचे देखने को मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जिस बैंक खाते में भी इस लोन को लेना चाहते हैं अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है शेयर योर बैंक अकाउंट फॉर मनी ट्रांसफर एंड EMI, यानी कि आपने जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसी बैंक खाते में आपका लोन ट्रांसफर होगा और इसी बैंक खाते से आपकी EMI काटी जाएगी। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर, आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है EMI ऑटो डेबिट मैनुअली। अब यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होता है, यानी कि जिस बैंक खाते में हम इस लोन को लेंगे उसी बैंक खाते से हमारी हर महीने एक EMI काटी जाएगी, उसकी परमिशन देनी होती है। जिसके लिए यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है। हम चाहें तो नेट बैंकिंग का यूज करके, ठीक है, अगर हमारे पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर EMI
EMI यानी कि ऑटो डेबिट को इनेबल कर सकते हैं, और हम चाहें तो हमारा डेबिट कार्ड यानी कि जो ATM कार्ड है उससे भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे आसान होता है, ठीक है, ATM डेबिट कार्ड, जो कि रिकमेंडेड भी है, मैं इस चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं ATM डेबिट कार्ड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारी जो बैंक है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड। यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूँगा, नीचे चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगा, और चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारी बैंक की डिटेल आ जाती है। सो यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि भाई यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड है, जिस बैंक से भी आप ऑटो डेबिट इनेबल करना चाहते हैं, उस डेबिट कार्ड के पीछे जो 16 नंबर होते हैं बड़े बड़े, वो 16 नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपने डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी मंथ ईयर है यहाँ पर डालेंगे, एक CVV नंबर होता है 3 नंबर का, यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद OTP यहाँ पर डालेंगे, और OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मैंडेट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद हमारे सामने आ चुका है कि यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, और अगर हम 2 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 1,89,247 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 लाख रुपये के लोन का ही, ठीक है, कैलकुलेशन दिखा देता हूं। तो मैंने यहां पर 2 लाख रुपए के अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि आप 2 लाख रुपए का लोन कितने समय के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लोन हमें 18 महीने, 21 महीने और 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए मिल रहा है। अगर मैं इस लोन को लेता हूं 18 महीने के लिए तो हमारी महीने की EMI पड़ेगी 13,933 रुपये, 21 महीने के लिए लूंगा 12,356 रुपये, और अगर 24 महीने के लिए लोन लेता हूं तो भाई 11,182 रुपये की EMI जाने वाली है। सो यहाँ पर मैं 24 महीने को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट एंड कंडीशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने हमारी जो लोन है इसकी पूरी डिटेल निकल कर आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हम यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन लेने वाले हैं। प्रोसेसिंग फीस में 9,420 जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी प्री EMI जाएगी 1,333 रुपये की। हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 1,89,247 रुपये, और महीने का जो ब्याज रहेगा वो रहेगा 2.5% यानी कि 2.5%। लोन हम लेने वाले हैं पूरे 24 महीने के लिए यानी कि 2 साल के लिए, और अमाउंट, ठीक है, जो हमारी EMI होगी वो 11,182 होगी। हमारी हर महीने की, ठीक है, किस तारीख को जो है EMI कटेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और किस साल और महीने में हमारी EMI खत्म होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन है पूरे 2 लाख रुपए के लोन का, पर यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपए का लोन बहुत बड़ा है, और मेरे को सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाना था कि इस एप्लीकेशन पर, ठीक है, आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें मेरे को 2 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है। अब उसके बाद फिर से हम आ चुके हैं अपनी लोन की अमाउंट पर। यहाँ पर मैं आपको 10,000 रुपए का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। अगर मैं यहां पर फुल पर क्लिक करता हूं तो 2 लाख रुपए का जो लोन है वो फिर से सिलेक्ट हो जाएगा, पर दोस्तों मेरे को 2 लाख रुपए के लोन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 10,000 रुपए का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। तो मैंने 10,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है लोन की डिटेल आ गई कि ये जो 10,000 रुपए का लोन है ये हमें मिल रहा है 6 महीने के लिए, ठीक है। 1,986 रुपए की EMI जाएगी, और हमारा जो टोटल ब्याज पड़ेगा इस पर 1,916 रुपए पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर हम 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में पूरे 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे, पर हमारे नाम पर जो लोन चढ़ेगा वो 10,761 होगा, क्योंकि 761 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी और एक 65 रुपए की प्री EMI पड़ने वाली है। अगर हम छोटा लोन लेते हैं तो पूरा लोन हमारे बैंक में जाता है, और बड़ा लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस पहले ही काट ली जाती है। यहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो हमारी टोटल लोन की अमाउंट में ऐड कर दी गई है। तो इस लोन को लेने के लिए आई एसेट पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद प्रोसीड टू विड्रॉ 10,000 पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं हमारे सामने आ चुका है कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज स्टार्टेड, यानी कि दोस्तों ये जो लोन है वो हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पर दोस्तों इतना समय नहीं लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि 10,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सो दोस्तों मुश्किल से 2 से लेकर 3 मिनट का समय लगा था, और 2-3 मिनट के अंदर ही हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ गया कि 10,000 रुपये हमारे जो बैंक खाते हैं उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाई ये कंप्लीट प्रोसेस है मूवी क्विक लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का। अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।